यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मिट्टी से बना मास्टर। एपिसोड 13-14। मायारण्य की तीसरी परत, मायाजाल तल। मायाजाल तल, जहां यादें हथियार बनती हैं। अर्जुन ने जैसे ही तीसरी परत में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अब वो उसी खेत में था जहां उसका बचपन बीता था। उसकी माँ दूर से पुकार रही थी, अर्जुन आ बेटा, तेरे लिए खीर बनाई है। वो रुक गया, मगर तभी उसके सामने उसके पिता प्रकट हुए। तू मेरे जैसा क्यों नहीं बन सका अर्जुन? तू बस एक असफल सपना है। अर्जुन की आंखें डगमगाईं। मायाजाल तल की ताकत यही थी। यह तुम्हारे सबसे प्यारे लम्हों को तुम्हारे विरुद्ध भेजता है। अर्जुन के चारों ओर उसकी सबसे प्रिय यादें जीवित हो गईं, मगर वे अब उसकी भावनाओं से पोषित भयानक योद्धा बन चुकी थीं। उसकी माँ अब एक दुर्गा छाया, जिससे तेज कोई नहीं। उसका बचपन एक मासूम बच्चा जो वज्रबाण फेंकता है। और त्रिशा एक मायावी भ्रम जो उसे बांधने की कोशिश कर रही थी। अगर तू जीतना चाहता है अर्जुन, तो इन सबसे दूरी बनानी होगी। मगर अर्जुन भागा नहीं। उसने कहा, तुम मेरी भावनाएं हो, तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अब गुलाम भी नहीं रहूंगा। उसने वज्र संयम का नया रूप लिया। वज्रशून्यता, जहां वह भावनाओं को स्पर्श करता है, मगर वे उसे बांध नहीं पाती। एक अद्भुत ऊर्जा फूटी और सभी भ्रम पिघल गए। मायाजाल तल उसे जाने दे रहा था। दूसरी ओर टेक्सिटी में ज़ारा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला था। YMCH-7X-KRN एक ऐसा यंत्रमानव जिसे त्रिलोक की ऊर्जा और मानव मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, टारगेट अर्जुन। ज़ारा ने कहा, KRN, उसे खत्म कर दो और त्रिशा को जिंदा लाओ। 7X-KRN ने अपनी तलवार घुमाई, जो विद्युत रेखाओं से बनी थी। वो छाया से तेज, मशीन से अधिक घातक और मनुष्य से अधिक चालाक था। जैसे ही अर्जुन मायाजाल तल से बाहर निकला, एक नई शक्ति उसके भीतर जागी। अब वो एक आत्मिक संकेत भेज सकता था, सीमाओं से परे। उसने त्रिशा को मानसिक रूप से संदेश भेजा, मैं आ रहा हूं। डर मत, हम मिलकर ज़ारा को गिराएंगे। त्रिशा की आंखों में आंसू थे और ज़ारा की आंखों में एक नई प्यास। अब खेल असली शुरू होगा अर्जुन। वज्रस्मर क्षेत्र, पहली बार आमने सामने। त्रिनेत्र विद्यामंडल से कुछ दूर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अर्जुन खड़ा था। सामने था 7X-KRN, एक यंत्रमानव जिसे त्रिलोक की आत्मिक तरंगों के विरुद्ध विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। KRN ने कहा, तू आत्मा की बात करता है, लेकिन मशीनें आत्मा को नहीं पहचानती, सिर्फ लक्ष्य पहचानती हैं। और उसने हमला कर दिया। स्पार्किंग ब्लेड वज्रगति से अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने वज्र संयम को सक्रिय किया, लेकिन KRN की गति मानवीय सोच से बाहर थी। वह हर आत्मिक हमला स्कैन कर लेता था और पल में उसे निष्क्रिय कर देता। अर्जुन को समझ आ गया, ये लड़ाई शक्ति की नहीं, समझ की है। उसे पहली बार विज्ञान को अपनाना पड़ा। उसने अपने वज्रनाड़ी को डेटा तरंगों से जोड़ने की कोशिश की। त्रिलोक की एक छुपी तकनीक, मनकंपन संधि। एक आत्मिक मंत्र जो कोड की तरह काम करता था। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और कहा, शून्य में जो सत्य है, वही मेरे अस्त्र में प्रवाहित हो। वज्रत्रिकोण नामक एक नई तकनीक उभरी, जिससे आत्मा और मशीन के बीच संचार हो सकता था। KRN अचानक रुका। कोड, रुकावट, आत्म प्रतिक्रिया। रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर।
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अर्जुन ने उसे घेरा और सीधे उसकी ऊर्जा चिप पर वज्र संयमशूल दागा। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। केआरएन गिर पड़ा। लेकिन ज़ारा ने सब कुछ लाइव देखा। लेकिन उसने मुस्कराते हुए कहा, केआरएन तो सिर्फ पहला कदम था, असली खेल अब शुरू होगा। त्रिशा बेहोश पड़ी थी, पर उसकी चेतना में हलचल हो रही थी। ज़ारा के सामने एक पुराना डिवाइस था, जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट त्रिशा। सच ये था, त्रिशा एक सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक जैविक आध्यात्मिक प्रयोग का परिणाम थी, जिसे ज़ारा ने ही बनाया था। उसकी शक्ति अर्जुन से भी गहरी थी। त्रिशा की आंखें खुलीं, लेकिन वो त्रिशा नहीं थी। ज़ारा एक चमकते हुए कंट्रोल ऑर्ब के सामने खड़ी थी। अर्जुन को हराने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं काफी। अब भावनाएं ही उसका हथियार होंगी, और उसी में उसका अंत भी। त्रिशा की आंखें खुलीं, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। वो ठंडी थीं, सपाट थीं। उसका शरीर हल्के नीले प्रकाश से घिरा हुआ था। ज़ारा ने कहा, वेलकम बैक त्रिशा। त्रिनेत्र विद्यामंडल में अर्जुन ध्यानस्थ था, लेकिन उसकी चेतना में एक ऊर्जा संकेत घुसा, एक संदेश जो आत्मा को झकझोर दे। अगर त्रिशा को पाना है, तो मायारण्य के दिल में आना होगा। लेकिन याद रखना अर्जुन, जिसे तुम बचाना चाहते हो, शायद वो अब तुम्हारी नहीं रही। अर्जुन के हृदय में हलचल मच गई। उसने तुरंत वज्रसंयम रेखा को सक्रिय किया और जंगल की गहराइयों की ओर चल पड़ा। अंदर एक रहस्यमयी संघर्ष चल रहा था। त्रिशा की असली आत्मा जो मासूम और भावुक थी, और त्रिशा जो एक वैज्ञानिक प्रयोग थी, भय, दर्द और धोखे का परिणाम। त्रिशा की आत्मा की आवाज आई, मैं अर्जुन को नहीं भूल सकती, मैं एक हथियार नहीं बन सकती। लेकिन त्रिशा का उत्तर था, प्रेम तुम्हारी कमजोरी है। मैं तुम्हारे ही भीतर से पैदा हुई हूं, लेकिन अब मैं अधूरी नहीं। मैं वो हूं जो अर्जुन को खत्म कर सकती है। जैसे ही अर्जुन मायारण्य के गहरे चक्र तक पहुंचा, सामने खड़ी थी त्रिशा, पर उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। उसने कहा, तुम अर्जुन नहीं, बस एक भ्रम हो। मैं तुम्हें खत्म करके खुद को मुक्त करूंगी। त्रिशा की शक्ति अब स्नायुविज्ञान प्लस आत्मिक ऊर्जा से बनी थी। उसने न्यूरल संग्रहण बाण छोड़े, जो अर्जुन की यादों को मिटाने लगे। अर्जुन लड़ रहा था, पर जब त्रिशा की आवाज आई, मैं तुम्हें कभी जानती ही नहीं थी, तो उसका हाथ कांप गया। अर्जुन की आत्मा डगमगाई। त्रिशा की आत्मा ने खुद अर्जुन को चेताया, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा हूं। और तभी अर्जुन ने वज्र संयम को शांत किया और अपने हथियार को नीचे कर दिया। अगर तुम्हें मुझे मिटाकर शांति मिलती है, तो मैं मिटने को तैयार हूं। त्रिशा कुछ पल को रुकी, और उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई। ज़ारा का प्रयोग, त्रिशा को हथियार बनाना। ज़ारा की छुपी हुई प्रयोगशाला में त्रिशा एक चमचमाते ऊर्जा कक्ष के अंदर बंद थी। ज़ारा, अर्जुन ने मेरी योजनाएं बिगाड़ी। अब मैं उसके दिल को ही उसके खिलाफ कर दूंगी। उसने न्यूरोसाइबर मर्जर टेक्नोलॉजी से त्रिशा के मस्तिष्क को हैक किया। एक भयानक प्रयोग शुरू हुआ, प्रोजेक्ट त्रिशा 11। और जब प्रक्रिया पूरी हुई, त्रिशा की आंखें खुलीं, पर अब उनमें न इंसानियत थी, न यादें। वो अब त्रिशा थी, एक आदर्श युद्ध हथियार। अर्जुन अभी भी मायारण्य से बाहर निकल ही रहा था कि एक पुराना गुरु शिवानंद ऋषि उसकी चेतना में प्रकट हुए। अर्जुन, प्रेम का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब वो शत्रु बन जाए।
ज़ारा ने त्रिशा को बदल दिया है, लेकिन उसका हृदय अभी भी तुम्हारी तलाश में है। उसे खुद से हारने मत देना। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। मैं अपनी त्रिशा को खोने नहीं दूंगा, चाहे सामने उसका अंधकार ही क्यों न हो। अर्जुन ने जैसे ही प्रयोगशाला के द्वार को पार किया, उसके सामने खड़ी थी एक नई त्रिशा। चेहरा वही, लेकिन आंखें अजनबी। तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? मैं प्रोग्राम की गई हूं तुम्हें समाप्त करने के लिए, अर्जुन ने कहा। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो तो वार करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी बन गई हो, मेरी त्रिशा अब भी तुम्हारे भीतर है। त्रिशा ने न्यूरोवेव कटाना से अर्जुन की भावनाओं को कुंद करना शुरू किया। अर्जुन ने वज्र संयम क्षेत्र को फैलाया, जिसमें यादें खुद ब खुद शक्ति बन जाती हैं। हर वार के साथ अर्जुन को उसकी ही त्रिशा की मुस्कान, आंसू और साथ बिताए पल याद आने लगे। लेकिन त्रिशा लगातार दोहराती रही, मुझे कोई भाव नहीं है, मैं बस मिशन हूं। क्लाइमेक्स मोड, जब प्रेम की पुकार युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली निकली, अर्जुन ने हथियार गिरा दिया। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो करो, लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे भीतर सच में कुछ बचा है तो एक बार पलटकर देखो। त्रिशा का हाथ थमा, उसकी आंखों में एक कंपन हुआ और एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। ज़ारा का नियंत्रण टूटता है। जैसे ही त्रिशा के आंसू गिरे, ज़ारा की प्रयोगशाला में चेतावनी सायरन बजने लगे। न्यूरोलिंक डिसरप्शन, मेमोरी सिंक डिटेक्टेड। ज़ारा क्रोधित, नहीं, ये असंभव है, मैं उसकी आत्मा को मिटा चुकी थी। वो तुरंत एक नया प्रोटोकॉल सक्रिय करती है। फाइनल ओवरराइड ब्लैक सीरम प्रोटोकॉल। यह सीरम त्रिशा के मस्तिष्क को हमेशा के लिए ज़ारा के नियंत्रण में कर देता। जैसे ही सीरम एक्टिवेट होने वाला था, अर्जुन ने अपनी शक्ति को भीतर से जागृत किया। स्मृति वज्र। उसने त्रिशा के सामने वो पेंडेंट रखा जो उन्होंने साथ में बनाया था जब अकादमी में दाखिला लिया था। तू मेरी त्रिशा है, तू मशीन नहीं, तू वो है जिसने मेरी कमजोरियों में शक्ति देखी थी। त्रिशा का शरीर कांपता है। उसके अंदर दो आवाजें टकराती हैं। एक, ज़ारा की प्रोग्रामिंग, अर्जुन को खत्म करो। दो, दिल की गूंज, अर्जुन, मेरा अर्जुन। सीरम का असर तेज होने लगा। त्रिशा दर्द से चीखने लगी। अर्जुन ने अपनी हथेली उसकी छाती पर रख दी। मैं अपने वज्र संयम से तेरे दिल की दीवारें तोड़ूंगा, क्योंकि तू अब भी वही है। वज्र संयम से एक उजली किरण निकली, जिसने ब्लैक सीरम को अंदर ही अंदर जलाना शुरू किया। त्रिशा जमीन पर गिर गई और चेतना खो गई। ज़ारा अब झुलसी हुई, लेकिन जिंदा थी। वो हंसती है। तुमने त्रिशा को बचा लिया, लेकिन मुझसे युद्ध की शुरुआत की है। अब मैं तुम्हारी दुनिया में आ रही हूं, अर्जुन। आधुनिक संसार में वो एक पोर्टल खोलती है जो सीधे 2025 की धरती की ओर खुलता है। अब युद्ध त्रिलोक का नहीं, समय और सभ्यता का होगा। त्रिशा अस्पताल में आंखें खोलती है, धीरे से बुदबुदाती है। अर्जुन, क्या तुम सच में वापस आए? अर्जुन उसके पास बैठा था, उसकी हथेली थामे। मैं तो कभी गया ही नहीं, तुमने ही वापस आना चुना। दोनों की आंखों में नमी थी, पर अब एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। आधुनिक दिल्ली की एक साइबरटेक बिल्डिंग के छत पर पोर्टल खुलता है। ज़ारा धुएं में लिपटी हुई बाहर निकलती है। उसकी आंखों में अब मशीन से भी ज्यादा क्रूर समझदारी है। वो अपनी हथेली से एक चिप निकालती है।
अब मैं इस दुनिया के डेटा को अपने खून में घोलूंगी। वो खुद को इंटरनेट के मुख्य फ्रेमवर्क से जोड़ लेती है और जरा प्रोटोकॉल 01 दुनिया भर के स्मार्ट डिवाइसेज में एक्टिव हो जाता है। लोगों की घड़ियां, मोबाइल, ड्रोन और यहां तक कि ट्रैफिक लाइट्स सभी उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। धाराशक्ति के महागुरु अनंत ऋषि ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, अब तुम्हारा युद्ध इस युग की सीमाओं को पार कर चुका है। तुम्हें और त्रिशा को आधुनिक मानव लोक में प्रवेश करना होगा। एक पवित्र पोर्टल खोला जाता है और अर्जुन व त्रिशा साधारण कपड़ों में आधुनिक दिल्ली में उतरते हैं। दोनों के चेहरे हैरान। ये दुनिया, ये तो बिल्कुल नई है। ड्रोन उड़ रहे हैं, लोग वीआर में खोए हैं, स्क्रीन हर जगह हैं। पर ज़ारा अब हर स्क्रीन के पीछे मौजूद है। अर्जुन का पहला टकराव रोबोटिक सड़कों पर। एक बस्ती में अर्जुन और त्रिशा को घेर लेती हैं ज़ारा की बनाई हुई टेक शक्तियां। ये ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ज़ारा ने माइक्रोचिप्स डालकर उन्हें गुलाम बना दिया है। अर्जुन वज्र संयम से एक नई तकनीक विकसित करता है, वज्रचक्रनेट, एक ऊर्जा जाल जो चिप को नष्ट कर देता है। अर्जुन गुस्से में, इस बार तू मशीनों से नहीं, एक आत्मा से टकराई है ज़ारा। इस नई दुनिया में त्रिशा की शक्ति भी नए रूप में जागती है। उसकी आंखों से नीली रश्मियां निकलती हैं। मैं अब तुम्हारी प्रयोगशाला की त्रिशा नहीं, मैं आत्मिक विज्ञान की उत्तराधिकारी हूं। वो ज़ारा के भेजे गए ह्यूमन बोट्स को अपनी स्मृति तरंगों से निष्क्रिय कर देती है। कहीं एक टावर के ऊपर बैठी ज़ारा एक नई तकनीक का निर्माण करती है, प्रोजेक्ट नियोकलमरित। अब असली खेल शुरू होगा। अर्जुन, तुमने मुझे त्रिलोक में हराया। अब मैं तुम्हारी पृथ्वी को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। रहस्यमय लड़का रिफ्ट। दिल्ली की झुग्गी बस्ती में अर्जुन को मिलता है एक 16 वर्षीय लड़का। नाम रिफ्ट, आंखों में चमक पर चेहरे पर बेचैनी। उसके अंदर कुछ अजीब है। वो कभी शांत तो कभी हिंसक हो जाता है। रिफ्ट धीरे से, मुझे नींद में एक महिला दिखती है। वो कहती है कि मैं कामृत का उत्तराधिकारी हूं। अर्जुन चौंक जाता है। त्रिशा तुरंत उसकी स्मृति तरंगों को पढ़ने की कोशिश करती है, पर कुछ डिजिटल रुकावट उसके अंदर ज़ारा द्वारा फिट की गई होती है। रिफ्ट अचानक बदल जाता है, उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। वह हवा में उठता है और चारों तरफ डिजिटल ऊर्जा फैलती है। वो चिल्लाता है, नियोकल्पना एक्टिवेटेड, तुम्हें मिटा दूंगा अर्जुन। अर्जुन वज्र संयम को आंतरिक रूप से सक्रिय करता है, पर इस बार शक्ति केवल बाहरी नहीं, अर्जुन को रिफ्ट के दिमाग में उतरना होगा। एक नई शक्ति जागती है, वज्रमानस प्रवेश। अर्जुन अब सीधे किसी के मस्तिष्क जाल में प्रवेश कर सकता है। अर्जुन अब रिफ्ट के अवचेतन में है। यह एक नीला धुंधला डिजिटल संसार है, जहां कल्पनाएं असली बन जाती हैं। यहां ज़ारा ने एक भयावह रूप लिया है। अर्जुन, ये लड़का अब मेरा है। इसे बचाया तो खुद को खो दोगे। अर्जुन लड़ता है, लेकिन अब तलवार से नहीं, बल्कि सच्चाई की तरंगों, आत्मिक ध्यान और स्पष्ट मनोबल से। अर्जुन रिफ्ट को उसकी याद दिलाता है, तेरा नाम रिफ्ट है, तू ज़ारा का हथियार नहीं, तू एक इंसान है और इंसान सपनों से बड़ा होता है। रिफ्ट की आंखों से आंसू गिरते हैं और ज़ारा का प्रभाव टूटता है। रिफ्ट मुक्त हो जाता है, पर चेतावनी छोड़ता है, ज़ारा अब कामृत प्रोटोकॉल के दूसरे चरण में है। अगला निशाना त्रिनेत्र विद्या मंडल है। त्रिशा अर्जुन से कहती है, त्रिनेत्र विद्या मंडल, तुम्हारा अगला लक्ष्य वही है। पर वहां का प्रवेश द्वार अब ज़ारा के नियंत्रण में है और कैमरा ज़ारा की तरफ जाता है।
वो एक विशाल डिजिटल ड्रैगन की रचना कर रही है, साइबर रक्षा, जो त्रिनेत्र के द्वार की रक्षा करेगा। और त्रिनेत्र का द्वार सुदूर पर्वतों के बीच छुपा हुआ है। एक रहस्यमय द्वार, त्रिनेत्र विद्या मंडल का प्रवेश द्वार। 3 उगते सूर्यों की रोशनी जैसे ही एक विशेष बिंदु पर गिरती है, द्वार सक्रिय होता है। पर द्वार के सामने अब कोई और खड़ा है। साइबर रक्षा, एक विशाल कृत्रिम जीव, जिसका शरीर धातु, कोड और आत्मा का मिश्रण है। उसकी आंखों से निकलती है इलेक्ट्रोआत्मिक लहरें, जो किसी भी इंसान की चेतना को पल में जला सकती हैं। त्रिशा अपने जल आधारित मनोबल से अर्जुन को ढाल बनाती है, पर साइबर रक्षा उसके मस्तिष्क पर हमला करता है। त्रिशा, अर्जुन से, मैं इसे रोके रखूंगी, तू अंदर जा, त्रिनेत्र का द्वार तुझे ही पुकार रहा है। अर्जुन झिझकता है, पर अंततः आगे बढ़ता है। जैसे ही अर्जुन द्वार के सामने पहुंचता है, 3 दिशाओं से आवाजें आती हैं। एक, भूतकाल की छाया, क्या तू अपनी विफलताओं को स्वीकार करता है? 2, वर्तमान की ज्वाला, क्या तू बिना घृणा के युद्ध कर सकता है? 3, भविष्य की दुविधा, क्या तू शक्ति पाकर अहंकारी नहीं बनेगा? अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है, अपने हृदय की आवाज सुनता है, और वज्र संयम को भीतर समाहित कर हाँ कहता है, परंतु पूर्ण मौन में। द्वार खुल जाता है। दृश्य 4, साइबर राक्षस का अंतिम वार। बाहर त्रिशा बुरी तरह घायल हो चुकी है। रिफ्ट लगातार कोड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी सीमाएं आ रही हैं सामने। तभी अर्जुन बाहर आता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में त्रिनेत्रिक चेतना चमक रही है। वो बिना तलवार उठाए साइबर रक्षा को एक ही विचार से रोक देता है। शून्य आदेश, आत्मविस्मरण। साइबर रक्षा अपनी ही चेतना से मिट जाता है। अर्जुन त्रिशा को गोद में उठाता है, रिफ्ट उनके पीछे चलता है। वे प्रवेश करते हैं त्रिनेत्र विद्या मंडल में, जहां कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं, बल्कि त्रिलोकों की असली परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए मिट्टी से बना मास्टर, हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।